बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य। मलिक मोहम्मद जैसी जो निर्गुण काव्यधारा के सूफ़ी और प्रेमाश्रयी कवि हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, जिसे हम जानते हैं कि दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा आती है, जबकि निर्गुण काव्यधारा में संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा आती है। संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीर हैं, जबकि सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि जायसी हैं। ज्ञानाश्रयी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ज्ञान का आश्रय लिया था ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जबकि सूफी काव्यधारा के जो कवि हैं, इन्होंने प्रेम का आश्रय लिया था ईश्वर भक्ति के लिए। आज हम व्याख्या का प्रारूप देखेंगे। हमारे पास एक उदाहरण के लिए पोयम है, जिनमें आपके पास भी हिंदी साहित्य प्राचीन हिंदी काव्य की बुक है, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की। इसमें यहाँ से हम पंक्ति लेते हैं। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दुंद दल बाजा। धूम साम धौरे घन धाये, सेत धजा पग पाति दिखाए। खड़क बिजु चमकै चहु ओरा, बूंद बान बरसही घन मोरा। ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हौ घेरी। दादुर मोर कपिला पियु, गिरै बिजु घट रहे न जीव। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। अद्रा लागी भुई लेई, मोहि बिनु पियो न आदर देई। हम यहाँ पर इसका संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत काव्य अवतरण भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है यानी ली गई है। इसमें हम जानते हैं, प्रसंग में हम रचना का नाम और रचनाकार का नाम लिखते हैं। तो रचना यहाँ पर पद्मावत है, जबकि रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा या सूफी काव्यधारा के कवि हैं। पद्मावत में एक छोटी सी घटना आप याद रख लीजिएगा, ताकि आपको प्रसंग लिखने में आसानी हो। नागमती जो है वह रत्नसेन, जो चित्तौड़ के राजा हैं, उनकी पत्नी है। यहाँ पर रत्नसेन अपनी पत्नी को छोड़कर पद्मावती की खोज में निकल गए हैं, जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी है। सिंहल वर्तमान समय में हम जो श्रीलंका है उसे जानते हैं। तो सिंहल द्वीप की ओर रत्नसेन चले गए हैं पद्मावती की खोज में। इससे नागमती जो उनकी पत्नी है वह विरह में है, और विरह की इस दशा को दिखाने के लिए जायसी जी ने प्रसिद्ध कथानक रूढ़ी 12 मासा का प्रयोग किया है। कथानक रूढ़ी, बस आपको समझना ये है, कथानक यानी एक कहानी है, और रूढ़ी यानी जिस कहानी को बार बार रिपीट किया जा रहा है सदियों से, और एक परंपरा के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे 12 मासा हिंदी के 12 महीने आप जानते हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार या अश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। ये सभी जो हैं हिंदी के 12 महीने हैं, और इस 12 महीने में विरह की जो दशा और प्रकृति का जो परिवर्तन है, जिससे विरह की मात्रा बढ़ जाती है, इसका उपयोग अनेक कवियों ने किया है। इसीलिए यह एक कथानक रूढ़ी के रूप में प्रचलित है। आइए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या से पहले आप कठिन शब्दों के मीनिंग भी लिख सकते हैं शब्दार्थ के रूप में, और फिर व्याख्या में हम उसका भावार्थ लिखेंगे। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह तुंद दल बाजा। यानी आषाढ़ का महीना आ चुका है और आकाश में बादल इस तरह गरज रहे हैं जैसे दुखों ने सेना इकट्ठी कर ली है, और वे मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, और युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। फिर आते हैं, धूम साम धौरे घन धाये, सेत धजा बग पाति दिखाए। इसका मतलब है आकाश में काले धूमिल बादल छाए हुए हैं, और श्वेत बादल इस प्रकार उड़ रहे हैं जैसे श्वेत पताका लहरा रही हो। बिजलियों का चमकना ऐसा लगता है जैसे शत्रु
तीक्ष्ण बाण वर्षा कर रहा हो। खड़ग बिजू चमके चहुँ ओरा, बूंद बाण बरस ही घन घोरा। अर्थात बिजलियां इस तरह से चमक रही हैं जैसे खड़ग यानी कि तलवार चल रहे हों, और बूंद जो है वो एक तरीके से वर्षा के समान मुझे प्रतीत हो रहे हैं, जो विरह की वेदना को और बढ़ा रहे हैं। ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो हेरी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो घटाएं हैं वे सभी तरफ से उमड़ उमड़ कर आ रही हैं, जिसके कारण मेरा दुख जो है वो और बढ़ता जा रहा है। दादुर मोर कोकिला पियो, गिरे बिजू घट रहे न जियो। दादुर यानी मेंढक को कहते हैं, कोकिला यानी कोयल है, और पियू पपीहा पक्षी को कहते हैं। तो मेंढक, मोर, कोयल और पपीहा यह सभी इस तरह से शोर कर रहे हैं जिससे मेरी वेदना और बढ़ती जा रही है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। अर्थात पुष्य नक्षत्र समीप आ गया है और मैं स्वामी के बिना घर में अकेली हूँ। जब घनघोर वर्षा होगी तब हमारे छप्पर की मरम्मत कौन करेगा। अर्थात मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इस कारण से उसकी विरह वेदना और बढ़ती जा रही है। जिन घर कंता ते सुखी, तिन्ह औरो अवगर्व, कंता पियारा बाहि रहे, हम सुख भूला सर्व। अर्थात जिस घर में पति है, कंत यानी पति या स्वामी, जिस घर में कंता है वहाँ पर जो औरतें हैं वह सुखी हैं और गर्व का अनुभव कर रही हैं, जबकि मेरा जो प्रिय है वह बाहर चला गया है, अर्थात परदेश में है, इसलिए मैं अपना सभी सुख जो हैं वह भूल चुकी हूँ। इस तरह से व्याख्या में अब हम एक विशेष को भी देखेंगे, उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें हम देखेंगे कि विशेष में 12 मासा नामक कथानक रूढ़ि का प्रयोग किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, यानी आषाढ़ का महीना आ चुका है, यह भी 12 मासा से एक माह का नाम है, और इस तरह से 12 मासा में पहला जो मंथ है वह आषाढ़ से शुरू होता है। ठीक है, थैंक यू।